8 अगस्त 2016 की उस मनहूस रात सेलम एक्सप्रेस अपनी पूरी गति से चेन्नई की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसकी गड़गड़ाहट के पीछे एक ऐसी साजिश जन्म ले रही थी जिसने आने वाले समय में पूरे देश को चौंका देना था। ट्रेन के इंजन से कुछ डिब्बे पीछे एक पुराना लोहे का पार्सल कोच लगा हुआ था। ऊपर से देखने पर वह बिल्कुल साधारण प्रतीत होता था, लेकिन उसके भीतर लोहे और लकड़ी के संदूकों में बंद था 352 करोड़ रुपए का ऐसा खजाना जो भारतीय रिजर्व बैंक के पुराने और फटे घिसे नोटों के रूप में रखा गया था। बाहर बारिश और घना अंधेरा पूरे मार्ग को अपनी चादर में समेटे हुए था। ट्रेन के भीतर तैनात सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को इस बात का जरा सा भी आभास नहीं था कि ठीक उनके सिर के ऊपर कोई व्यक्ति लोहे और पैसों की उस दीवार को काट रहा है। वे चोर साधारण जेबकतरे नहीं थे, बल्कि मध्य प्रदेश के अपराध प्रसिद्ध इलाकों से आए पारदी गिरोह के शातिर सदस्य थे, जिन्हें चलती ट्रेनों की नब्ज पहचानने का अनुभव था। जब ट्रेन विरुद्धाचलम और विलुपुरम के बीच के उस सुनसान हिस्से से गुजरी जहां इंजन बदलने के कारण उसे कुछ देर रुकना पड़ा, तभी अंधेरे में परछाइयों की तरह कुछ साए ट्रेन की छत पर चढ़ाए। उनके हाथों में गैस कट्टर नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि गैस की चिंगारी और शोर उन्हें पकड़वा सकता है। उन्होंने पुराने ढंग की छेनी और हथौड़े जैसे ड्रिलिंग औजारों का उपयोग किया। पटरियों से उठने वाला शोर और तेज हवा के झोंके उनकी हर चोट की आवाज को निगलते चले गए। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने उस मजबूत लोहे की छत में 2 फुट का ऐसा सुराख बना दिया जो उनके लिए स्वर्ग का द्वार बन गया। जैसे ही रास्ता तैयार हुआ, गिरोह का एक सदस्य रस्सी के सहारे उस अंधेरे कोच के भीतर उतरा, जहां केवल नोटों से भरे बक्सों की गंध फैली हुई थी। उसने लकड़ी के संदूकों को खोलना शुरू किया और 500 रुपए के उन बंडलों को चुन चुन कर निकालने लगा जो अभी भी चलन में थे। उनकी चालाकी की पराकाष्ठा देखिए। उन्होंने पूरे 342 करोड़ रुपए नहीं चुराए, बल्कि केवल उतनी ही राशि, लगभग 578 करोड़ रुपए ली, जिसे वे आसानी से अपनी पीठ पर लाद कर चलती ट्रेन से कूद सके। जाते जाते उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उंगलियों के निशान से बचने के लिए उन्होंने अपने हाथों पर मूंगफली का तेल लगाया था, ताकि लोहे पर कोई छाप न रह जाए। जब सुबह चेन्नई एग्मोर स्टेशन पर उस डिब्बे को खोला गया, तो पुलिस और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डिब्बा नीचे से बंद था, ताले सुरक्षित थे, लेकिन छत पर करोड़ों की लूट का एक खुला दरवाजा मौजूद था। अगली सुबह यह खबर अखबारों में आग की तरह फैल गई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। 2 वर्षों तक यह फाइल धूल फांकती रही, मानो चोर हवा में विलीन हो गए हों। लेकिन अपराध चाहे जितनी सफाई से क्यों न किया जाए, मोबाइल सिग्नलों की तरंगें पीछे अपने निशान छोड़ ही देती हैं। तमिलनाडु की CBCID के अधिकारियों ने लाखों मोबाइल डेटा रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए और अचानक उन्हें एक अजीब सा संबंध दिखाई दिया। उस रात उस सुनसान रेलवे ट्रैक के पास एक ऐसा मोबाइल नंबर सक्रिय था जिसका संबंध मध्य प्रदेश के उस गांव से था जहां चोरी एक परंपरा की तरह चली आ रही थी। यही वह धागा था जिसने 2018 में पुलिस को पारदी गिरोह के गिरेबान तक पहुंचा दिया। जब गिरोह के सदस्यों को पकड़ा गया तो पता चला कि लूट के पैसों से उन्होंने अपने गांव में जमीनें खरीदी थीं और पुराने कर्ज चुका दिए थे। यह डकैती केवल एक चोरी नहीं थी, बल्कि उन विशाल सुरक्षा दावों की हार थी जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक को गर्व था। इस घटना ने नकदी परिवहन की पूरी व्यवस्था को बदल कर रख दिया। आज जब हम तेज रफ्तार ट्रेनों और उनकी छतों पर लगे सेंसर आधारित कैमरों को देखते हैं, तो उनके पीछे वही 8 अगस्त की रात की वह दास्तान छिपी है जिसने भारतीय रेलवे को यह सिखाया कि खतरा हमेशा सामने से ही नहीं आता, कभी कभी वह ऊपर आसमान से भी उतर सकता है। यह कहानी आज भी उन गलियों में सुनाई जाती है जहां लोग इसे ग्रेट इंडियन ट्रेन हाइस्ट के नाम से याद करते हैं। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और रोमांचक किस्से पसंद हैं, तो चैनल मस्त मिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें।